नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क यूपी। पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी की, लेकिन फिर भी किसानों की कई और मांगे थी जिनको लेकर वे कानून वापसी के बाद भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि किसान ने प्रदर्शन खत्म कर घर जाने का फैसला किया और इस फैसले का सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि एक चिट्ठी का भी यहाँ जिक्र जोरों शोरों से किया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या है कि किसानों ने एक कदम पीछे ले लिया और कदम घर वापसी की ओर मोड़ लिए हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं सब कुछ पूरे डिटेल में। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि किसान आंदोलन को फिलहाल खत्म कर दिया गया है और घर लौटा जाएगा। हुआ ये कि एमएसपी, मुआवजा और केसेज को खत्म करने के संबंध में सरकार से लिखित आश्वासन के मिलने के बाद अब जो है किसानों ने घर लौटने का फैसला किया है। मोदी सरकार की तरफ से एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और अब तुरंत प्रभाव से किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज केसों को खत्म करने की मांग को भी मान लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो सचिव हैं संजय अग्रवाल, उनकी तरफ से लिखी गई चिट्ठी में किसानों की उन 5 मांगों को मान लिया गया है जो कि लंबित हैं और इसी के साथ आंदोलन को किसानों ने 14 महीने बाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पीएम के बाद कृषि मंत्री ने एमएसपी पर एक कमेटी गठन करने के लिए घोषणा की है जिसमें कई लोग शामिल होंगे, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि और तो और इसमें कृषि वैज्ञानिक को भी शामिल किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी किसान प्रतिनिधियों में शामिल होंगे। किसानों को एमएसपी कैसे दी जाएगी, कैसे उनको उसके लिए तैयार किया जाएगा एमएसपी के लिए, सारा काम इस कमेटी का होगा। दूसरे पॉइंट को देखें तो दूसरे पॉइंट में लिखा है कि किसानों के अगेंस्ट आंदोलन के समय जो भी केसेस हुए हैं इनको तत्काल प्रभाव से वापस लेने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। भारत सरकार के संबंधित विभाग, इसके साथ ही एजेंसियों और दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित एरिया में जो भी केसेस आंदोलनकारियों और समर्थकों पर लगाए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस लेने पर सहमति दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार बाकी के राज्यों से भी ऐसी अपील करेगी कि केसेस को लौटा लिया जाए। तीसरे पॉइंट में मुआवजे की बात की गई है। मुआवजे पर सरकार की ओर से कहा गया कि इसके पहले हरियाणा और उसके अलावा जैसे यूपी सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई है और सभी ने मुआवजे पर अपना एक पॉजिटिव रिव्यू दिया है। जहां तक पंजाब सरकार की बात है तो वहां पहले ही सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। चौथे बिंदु में बहुत ही अलग बात कही गई है सरकार की तरफ से कि बिजली बिल का जिक्र किया गया है जिसमें किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी और ये चर्चा पहले सभी हितधारकों संयुक्त किसान मोर्चा से होगी, जिसके बाद ही ये बिल संसद में पेश होगा। लास्ट पॉइंट में पराली के मुद्दे पर बात की गई है। जो कानून भारत सरकार ने पारित किया है उसकी धारा 14 और 15 में किसान को क्रिमिनल लायबिलिटी से भारत सरकार ने मुक्ति दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये सभी प्रस्ताव से जितने भी 5 लंबित मांग हैं उनका हल हो जाएगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि किसान आंदोलन को अब जारी रखने का कोई भी पॉइंट नहीं है, इसीलिए आप सभी लोग इसको समाप्त कर दें। ये सारा एजेंडा, ये सारा का सारा एक समरप था जो कि उस चिट्ठी में था, जिसको पढ़ने के बाद, जिसे मिलने के बाद किसान ने वहां से घर वापसी करने का एक हल निकाला है, फैसला किया है घर वापसी करने का। आप यकीन मानिए 378 डेज बाद, 1 साल से ऊपर हो गया है, इसके बाद किसानों ने अपना ये निर्णय लिया है। सरकार को आखिरकार किसानों के सामने झुकना पड़ा, किसानों की मांग को मांगना पड़ा। खैर ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि ये सब हो गया, लेकिन आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि पीएम को, सरकार को किसानों की बात को मानना पड़ा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।